तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर स्पीकर पंजाब असम्बली को हदफ तनकीद बनाते हुए उनकी जानब से 18 करोड़ रुपए मालियत की स्पीकर ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफिस के लिए गाड़ियां खरीदने का इशू उठाया है। फिनांस कमेटी में पीटीआई की जानब से नुमाइंदगी करने वाले रुकन अली इम्तियाज़ बड़ाइच इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अली इम्तियाज़ साहब, ये क्या इशू है? कौन कौन सी गाड़ियाँ स्पीकर की तरफ से खरीदी गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये LC 300 लैंड क्रूजर है 2024। ये 9.5 करोड़ की थी, 2 रीवो डाले हैं और 2 फॉर्च्यूनर्स ब्रांड न्यू हैं जी। ये टोटल अमाउंट 18 करोड़ के करीब बनता है। ये उस वक्त ये किया गया है जब आप IMF से लोन मांग रहे हैं और आपकी हुकूमतें बैंकरप्सी पे खड़ी हैं। तो ये बदकिस्मती है। हम स्पीकर साहब की अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो लग रहा था कि उनसे बड़ा कोई प्रिंसिपल आदमी नहीं, और असल हालात बदकिस्मती से ये हैं कि आप इस गरीब मुल्क के साथ जहां लोग बिजली के बिल पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, आप 18 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं, जबकि आपके पास ऑलरेडी ब्रांड न्यू गाड़ियां मौजूद हैं जी। ये नहीं कि ये मोटर बाइक पे फिर रहे हैं और इनको गाड़ियां चाहिए जी। ये गाड़ियों की तकसीम क्या है, किसके लिए क्या गाड़ी है? ये जी LC 300 और 2 डाले स्पीकर साहब के पास के लिए हैं, और एक फॉर्च्यूनर डिप्टी स्पीकर के लिए, और एक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के लिए। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असेंबली के लिए भी एक गाड़ी है? हाँ जी माशाल्लाह, उनके लिए भी। अच्छा। तो ये बताएं कि ये गाड़ियों की खरीदारी में क्या वायदा ज़वाबत को नज़रअंदाज किया गया है? नहीं जी, उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं कह सकता। आपने जो डिसेंट नोट दिया है उसमें क्या इख्तलाफ था? हमारा ये इख्तलाफ था कि एक तो ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इनके पास गाड़ियाँ सारी नई मौजूद हैं जी। साल पुरानी गाड़ी पुरानी तो नहीं होती जी। और लीड फोर्स की स्क्वाड्स और सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी इनके साथ होती हैं, जो प्रोटोकॉल है। और जो हमारा पॉइंट ये था कि इन हालात में, इन फाइनेंशियल हालात में ये आपको फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हमारा पॉइंट तो डिसेंट का मेन यही था। ये बताएं कि आपके अरकान ने भी इजलास का बाइकआउट किया और हाजिरियाँ लगाई। स्पीकर ने जो है वो लिस्ट भी जारी कर दी है 42 MPs की कि जिन्होंने हाजिरी लगाई, और बाइकआउट भी इजलास का और हाजिरी भी। लेकिन उसमें मैं साहब रिक्वेस्ट करूंगा, स्पीकर साहब अगर ये भी बता देते हैं ना, अगर किसी का कोई सिग्नेचर है, एक जनरल प्रैक्टिस है, डेस्क के सामने लोग आपको टिक मार्क करते जाते हैं, आप गुजरते जाते हैं, क्योंकि नेचुरली 6 माह में जो लोग बैठे होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये PMLN से हैं। हमारा तो चले ऑपोजिशन की साइड ही फर्क है, तो उनको PPs का भी पता होता है, वो टिक कर लेते हैं। आधे लोग क्योंकि अलाउ तो कर नहीं रहे थे, आधे लोग तो वॉशरूम के लिए गए हैं। तो उसमें जी हमने आज स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर ने भी ये कह दिया है कि अगर आप सबके DADA बंद कर दें, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अपनी साइड के भी गिने कि उस दिन कितने लोग आए। अगर सेशन था ना जी, आप इनसे सवाल पूछे इनके कितने आए। ये देखें, उस दिन कोरम टूटा है, इसका मतलब है कि 97 अरकान हाउस में नहीं थे, और अगर हाजिरी 200 की है तो इसका मतलब सरकारी अरकान भी हाजिरी लगाकर चले गए। बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है कि अगर हमारे पे, पहले उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, पहले अपना बताएं कितनी देर के लिए आए। इजलास तो था, हुकूमती साइड की ज्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन ये जो लोग हमारी साइड से गए हैं 90% इनमें उसे वॉशरूम के लिए गए। अच्छा, स्पीकर ने, हमने देखा है कि आपको अपोजिशन को बहुत स्पेस दिया पंजाब असम्बली में, हमेशा आपको इनकरेज किया बात करने के लिए। इवन उनकी वुज़रा तक को शिकायत लगानी पड़ी CM पंजाब को, और खुद स्पीकर ने इस बात का एतराफ़ किया कि 16 वुज़रा ने जो है वो वज़ीर आला को शिकायत की कि लगता है कि ये अपोजिशन के स्पीकर हैं, फिर भी आप उस स्पीकर को हदफ तनकीद बना रहे हैं। देखिए अंसारी साहब, हम उस इजलास से शुरू करते हैं जहां मरीम नवाज की स्पीच शुरू हुई। स्पीकर साहब ने जो 11 लोगों को बगैर किसी वार्निंग के सस्पेंड कर दिया। दूसरा, फिर जो उन्होंने एलिगेशन हम पे लगाई कि गलीज गालियां दी हैं, नंगी गालियां दी, ये वर्ड है उनके। मैं उनसे ये कहता हूँ उसका कोई प्रूफ तो दें। नाराबाजी, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, और वो भी हमने उस नॉर्म्स के बीच में की है, और स्पीकर साहब ने कोई आउट ऑफ द वे जाके कभी फेवर नहीं कीजिए। हमारा ऑपोजिशन है, हमारा राइट है, हम एग्रेसिवली करते हैं, हर स्पीकर का ये राइट है। लेकिन जब परवेज इलाही CM थे, क्या प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, वो क्लिप्स भी आप निकाल लें, और सप्तान खान साहब स्पीकर थे और आप ये क्लिप्स भी निकाल लें, आप फैसला कर लें कौन सा स्पीकर ज्यादा। स्पीकर ने कहा है कि अगर ये 11 मुअत्तल अरकान हाउस में आकर माफ़ी मांग लें अपने रवैये पर तो उनको बहाल किया जा सकता है। लेकिन मेरी यही गुजारिश है जी, ऑपोजिशन में नाराबाजी अगर क्रिमिनल एक्ट है तो फिर हम माफ़ी मांग लेते हैं, अदरवाइज स्पीकर साहब माफ़ी मांग लें जी। ये थे अली इम्तियाज़ बड़ाइच जो कि बता रहे थे कि किन हालात में जो है अपोजिशन के अरकान ने असम्बली के अंदर जो हाज़िरी का मामला है उनकी हाज़िरी कैसे लगी, और उन्होंने साथ ही साथ जो है स्पीकर की जानब से माफ़ी मांगने के मामले पर भी ये कहा है कि अगर नारेबाजी जुर्म है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, और अगर
नहीं जुर्म तो फिर स्पीकर पंजाब से भी माफ़ी मांगे। साथ ही उन्होंने स्पीकर की गाड़ियों का भी इशू उठाया कि स्पीकर ऑफिस के लिए और सेक्रेटरी ऑफिस के लिए और डिप्टी स्पीकर ऑफिस के लिए 18 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। फिनांस कमेटी ने तहरीक इंसाफ की इसकी मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ियाँ खरीद ली गई। जी।